हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि मैंने कल ही मकान शिफ्ट किया है। अपना घर नहीं है, किराए का घर है और मुझे अर्जेंट में मकान खाली करना पड़ गया था क्योंकि वो अपने घर को बनाने के लिए आ रहे थे मकान मालिक। तो यही होता है जब हम किराए के घर में रहते हैं तो हमें कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साथ में कभी भी आपको घर खाली करना पड़ सकता है और आप उसको अपने मन मुताबिक कभी भी सजा कर भी नहीं रख सकते। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती हूँ। और ये हैं मेरे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी हैं। इनका कलर थोड़ा फेड इसलिए हो रहा है क्योंकि 2-3 साल से मेन गेट पे लगे हुए थे। अभी मैं इनको अभी लगाने वाली हूँ। पहले आज पूजा करूँगी दोबारा से, फिर इनको लगाऊंगी। और घर पूरा भी अस्त व्यस्त है, कुछ भी सामान सेट नहीं हुआ है, ना टैरो रीडिंग का और ना ही घर का। लेकिन फिर भी आज नेक्स्ट डे है, मुझे थोड़ी सी टैरो रीडिंग की वीडियोस बनानी पड़ेंगी क्योंकि हीलिंग का काम भी इकट्ठा हो रहा है। और फ्रेंड्स, कुछ ऐसा होता है कि जब अगर किसी ने 500 रुपीज़ भी फ़ीस दे दी है और उसका काम 1 घंटे भी अगर लेट हो गया है तो बस वो आपको थोड़ी देर बाद ही सारा उसका ट्रस्ट टूट जाएगा और वो आपको फ्रॉड बोलना शुरू कर देता है। इतना नहीं समझते हैं लोग कि एक हाउस वाइफ भी होती हैं और साथ में मैं सिंगल मदर हूँ। घर का पूरा जिम्मेदारी, फिर टैरो रीडिंग भी, हीलिंग भी, पूजा वगैरह भी, मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे सो पाती हूँ और टोटली जो समय है वो मेरा काम में ही जाता है। लेकिन लोगों का क्या है, कभी भी किसी को फ्रॉड बता देते हैं। खुद परेशान भी हैं, बहुत परेशान है, लेकिन दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना कभी बंद नहीं करते हैं। मैं बहुत समझाती हूँ उनको। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा अपना टैरो रीडिंग का काम कर रही हूँ। इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगी और आप सभी से बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे इस नए चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से शायद एक दिन ऐसा आए जब मैं खुद के मकान में जा सकूँ। खुद का मेरा छोटा सा एक अपना घर हो जिसमें कभी कोई मुझे अपने घर से बाहर ना निकाल पाए और कभी मेरे बच्चों को किसी और के घर में ना रहना पड़े। ऐसी मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक माँ का सपना होता है कि जब वो मरे तो उसके बच्चे अपने घर में हों। पिता भी नहीं है तो बच्चों को बहुत अकेलापन फील होता है। इसलिए मैं पूरी कोशिश, 24 घंटे मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने बच्चों को घर दे सकूं। लेकिन घर कोई 2-4 हज़ार रुपये में नहीं आता, इसीलिए मैं बहुत परेशान रहती हूँ और मेरा किसी भी घर में मन नहीं लगता है क्योंकि सभी घर रेंट के हैं। और उसको कितना भी आप सजाने की, संभालने की कोशिश कर लो, कितना भी पैसा दे दो, वो कभी आपका नहीं हो सकता। ये घर भी आप देख रहे हो कितना, मतलब अभी के लायक नहीं है, पुराने ज़माने का बना हुआ है, तब भी इसका 8,000 रुपये रेंट है, जिसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। और इससे पहले जो घर था उसका रेंट 10,000 था। हाँ, वो बहुत सुंदर था क्योंकि वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगी हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे राधा रानी कृष्णा जी पे इतना भरोसा है कि एक ना एक दिन कोई तो होगा जब मतलब कोई दिन ऐसा ज़रूर होगा जब मेरा अपना घर बन पाएगा। और मेरी मेहनत से, मुझे किसी के पैसे नहीं चाहिए, अपनी खुद की मेहनत से, मेरे बच्चों की मेहनत से मुझे अपना घर जल्दी से जल्दी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आप सभी की हीलिंग, आज मैं अपनी टैरो रीडिंग में कुछ लोगों की हीलिंग करने वाली हूँ जिससे उनकी निगेटिविटी, नकारात्मकता दूर होगी। उनको नज़र दोष है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरा टैरो रीडिंग का चैनल देखना है तो आप देख सकते हो, उसका नाम है राधा टैरो 777। ठीक है, राधा टैरो 777, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आप सभी ने मेरा बहुत प्यार किया है, सम्मान किया है, सपोर्ट किया है, जिससे वो चैनल अच्छा चल रहा है। और आप की वजह से ही मैं अपना इस चैनल को बनाया है, जिससे कि आप लोग मेरी व्यस्त लाइफ, दिनचर्या को देख सको, लाइफ स्टाइल को देख सको। कि क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि एक जो टैरो रीडर होते हैं बहुत खुश रहते होंगे और उन पर बहुत पैसा होता होगा या फिर उनके पास सब ऐशो आराम होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब माता रानी आपको बहुत शक्ति देती हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। और जब किसी पर अगर दिव्य शक्ति का अनुभव है तो उस पर किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर होगी जो उसको अंदर से कचोटती रहेगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। मुझे सबसे बड़ी जो कमी इस समय फ़ील होती है अपने जीवन में वो है मेरा अपना घर, अपनी छत, अपना साया। ठीक है, ये कमी मुझे बहुत लग रही है। और राधा रानी से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार का भय, शोक, संकट ना रहे, नकारात्मकता, शत्रुता ना रहे और आपके जीवन में हमेशा माता रानी खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएँ। आप जितना सपोर्ट कर सकते हो मेरे चैनल को करना। और इस चैनल पे भी मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देती रहूँगी, बीच बीच में उपाय देती रहूँगी और आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताती रहूँगी जिन्हें यूज़ करके आप अपने लाइफ को सेटल कर सकते हो। क्योंकि जैसे थर्ड पार्टी की एंट्री होती है
और कर्जा हो जाता है या फिर घर बिक जाते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, या किसी को निगेटिविटी का साया हो जाता है, उसे उतारना नामुमकिन हो जाता है, जिसमें आपके लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, दुकान बिक जाती है, लेकिन ठीक नहीं हो पाता। तो मैं आपको बहुत आसान से कुछ टिप्स भी आगे वीडियोज़ में बताती रहूँगी, जिन्हें करने के बाद आपके जीवन से दूसरों की दी हुई परेशानी नहीं रहेगी, ठीक है। बाकी आपके जो अगर कर्म खराब हैं तो देखो खराब रिजल्ट आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी ने धोखा से आपको परेशान कर दिया है तो आप बच जाओगे, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं पहले तो अभी टैरो रीडिंग की 2-3 या मुझे लग रहा है मैं आज 3 वीडियो इकट्ठी बना लूँगी, जिससे कि एक दिन का गैप करके मैं डाल सकूं। और मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने वो कबाड़ी वालों को दे दी थी, वॉशिंग मशीन भी, फ्रिज भी। और अभी 1 महीने के कपड़े आप ये लगा लो कि जितने 1 महीने में होते हैं ना, उतने 4-5 दिन में कपड़े हो गए हैं, क्योंकि घर शिफ्ट किया है। सब बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े और चादर, बेडशीट, इतना कपड़ा हो रहा है धोने के लिए, बस आप समझ नहीं सकते हो। और मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ जल्दी जल्दी मशीन लाने के लिए। और अभी मैं टैरो रीडिंग कर ली हैं, 3 वीडियो मैंने बना ली हैं, तो अब मैं उनको एक दिन का गैप लेकर अपलोड कर दूंगी। साथ में जो मेरा हीलिंग का काम है और कुंडली बनाने का, वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक या 7 बजे तक। मैं जब मंत्र जाप करती हूँ तो वहीं पे अपना कॉपी पेन लेके बैठी रहती हूँ, और जो वर्क होते हैं सुबह सुबह मैं निपटा लेती हूँ। फिर दिन में मैं बाकी के और घर के काम करती हूँ, क्योंकि सिंगल मदर हूँ और 4 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटी, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिसे हैंडल करना होता है। अब ये सारा मैं समेट के रखूँगी। ऐसा टेबल नहीं था मेरा, बहुत अच्छा सा मैंने सेटअप बना रखा था, लेकिन अभी इस घर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर रखूँ, क्योंकि इस घर में ज़्यादा लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, और जैसे जगह जगह पर पॉइंट नहीं बने हुए हैं लाइट के, तो मुझे डेकोरेशन के लिए लाइट वगैरह लगानी होती हैं। तो मेरा इस घर में अभी आए हुए 3रा ही दिन है, मतलब एक दिन तो रात को आए थे, तो अभी 2रा ही हुआ है। तो मन नहीं लग रहा है मेरा, हो सकता है मैं इसको अगले महीने खाली कर दूं, क्योंकि मेरा एक भी सेटअप यहाँ नहीं बन पा रहा, ना रिंग लाइट लग पा रही हैं और ना ही कोई सामान, मतलब फर्श वगैरह बहुत गंदा लग रहा है। और देखती हूँ कि अगर हो सका, नहीं तो कोई ढंग का सा मकान मिल गया तो मैं खाली कर दूँगी। और क्योंकि मुझे अपना यूट्यूब का भी ख्याल रखना पड़ेगा, काम सबसे पहले है। अगर हम काम नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा। तो इसी वजह से बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा सफाई वगैरह करके समेट के फिर मैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी बच्चों के लिए, और खाना बनाने के बाद फिर मैं अपना फिर से हीलिंग करने के लिए बैठ जाऊँगी। थैंक यू सो मच।